अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप देख रहे हैं जी तो ऑस्ट्रेलिया का नया ताज़ा एपिसोड। ना, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपके गुज़ार करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप हमारे फॉर्म फिल कर रहे हैं और अगर हम आपसे कांटेक्ट नहीं करें तो उसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि आज ही मैंने लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में 50 के करीब नाम हैं और अगर आपने अभी रिसेंटली फॉर्म फिल किया है तो आप उन नामों की लिस्ट में सबसे नीचे हैं और इस वजह से शायद हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ 3 कंटेस्टेंट एक प्रोग्राम में ले सकते हैं और महीने में 12 बनते हैं। तो आप सोचिए आपका नंबर कब आएगा अगर आप 48वें या 47वें नंबर पे हुए। तो मेरी दरख्वास्त आपसे है कि कीप सपोर्टिंग PWA डिजिटल, कीप सपोर्टिंग जीतो ऑस्ट्रेलिया, नेवर गिव अप। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी भी बारी आ जाएगी। आइए आपको अपने कंटेस्टेंट से मिलवाते हैं। सबसे पहले आइए मुलाकात करते हैं हमारी बहन पॉइंट कुक से आई हुई। जी साइमा, कैसी हैं आप? जी थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। वेलकम टू जीतो ऑस्ट्रेलिया। फिर हमारे साथ हैं शोएब अशरफ। कैसे हैं शोएब अशरफ? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। शोएब अशरफ मेरे पड़ोसी भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनकी रिहाइश है। शोएब अशरफ, मुबारक हो, जीत ऑस्ट्रेलिया का पहला एपिसोड इस महीने का आप खेल रहे हैं और ऑल द बेस्ट। और थैंक यू मच। तीसरे कंटेस्टेंट हमारे आज की शाम के हमारे साथ सैयद सैयद आतिफ फ़हीम का थोड़ा सा तारुफ करवाते चलूं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह इन्हें जानते होंगे। सिडनी में मेरी पहचान पाकिस्तान से कौन वाकिफ नहीं होगा। मैं मेलबर्न में रहते हुए गर्विदा हूं उनके इस प्लेटफॉर्म का जिस पे ये पाकिस्तान की मुनासबत से, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बेशुमार प्रोग्राम्स तरतीब देते रहते हैं और हर प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम से बेहतर होता है। वेलकम टू जीत ऑस्ट्रेलिया सैयद आतिफ फ़हीम साहब। थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, और बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ना यू डिजर्व इट। अच्छा जी, अब हम बताते चले आपको कि हमारा प्रोग्राम की तरतीब ये होगी कि पहला राउंड होगा हमारा इमेज राउंड जिसमें हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसके बाद आपको गेस करना होगा तस्वीर कहाँ की है। दूसरा राउंड होगा मुहावरों का और तीसरा राउंड जिसमें हम 2 सवाल करेंगे ईच कंटेस्टेंट से और उसके बाद रैपिड फायर। सो 4 राउंड्स होंगे। विश यू ऑल गुड लक इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट द शो। जीतो ऑस्ट्रेलिया। ओके, बस खातिनों से ये हम अपना पहला राउंड लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ साइमा है। साइमा हमारी पहली कंटेस्टेंट और आज हमारे साथ वो खेल रही है इमेज राउंड। साइमा, ये कहाँ की इमेज है? मैं इसमें तुक्का ही लगाऊंगी क्योंकि इसमें से विक्टोरिया का तो कुछ भी नहीं है और मैं तो अभी मेलबर्न भी नहीं देखा पूरा। तो शेम, हमने आपसे विक्टोरिया के बारे में पूछा ही नहीं और आपने विक्टोरिया भी पूरा नहीं देखा। जुल्म हो गया। बहरहाल तुक्का तो लगा मैं रहे हैं तो फिर क्या, लगा दिए। तुक्का लगाऊंगी तो हाँ बिल्कुल मैं बी चूज करूंगी। बी। बी। अमूमन लोग बी से तुक्का लगाते हैं बी पे क्योंकि बी से बिस्मिल्लाह होता है ना, तो वो समझते हैं कि शायद बिस्मिल्लाह कहेंगे तो सही हो जाएगा मामला। तो बी ब्लड ग्रेट ग्रुप भी होता है। ब्लड ग्रुप। सो ग्रेट बैरियर रीफ लॉक इन कर दें इसे। बिल्कुल। लॉक इन कर देते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। आपको बताते चलो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द फेमस वर्ल्ड आइकॉनिक रीफ है ये। इसमें बेशुमार किस्म की मछलियां हैं और दूसरे समुद्री नबातात। तो बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं दुनिया भर से। तो हो सकता है कि यही सही हो। आइए देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है। लॉक इन किया और ग्रेट बैरियर रीफ। वेल डन। तुक्का जबरदस्त किस्म का तुक्का लगाया और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वेल डन। आइए हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। जी शोएब अशरफ साहब, अब आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं और आपने हमें बताना है कि ये तस्वीर कहाँ की है। राइट जी, तस्वीर आपके सामने है और आपने हमें ये बताना है कि ये कौन सी जगह है। ब्रिजेस, 2 ब्रिज न्यू साउथ वेल्स के और 2 विक्टोरिया के। नदीम भाई, सिडनी तो मैं जा चुका हूँ, हार्बर ब्रिज खुद देख के आया हूँ, तो डेफिनेटली हार्बर ब्रिज तो आउट ऑफ द पिक्चर है। हार्बर ब्रिज तो हो नहीं सकता ये। हो सकता है आपने और दिन में ये देखा हो, ये हो सकता है आपने दिन में हार्बर ब्रिज देखा हो, ये रात की तस्वीर है। नहीं, आई एम श्योर कि ये हार्बर ब्रिज और ये डी जो है टॉम अगलीस ब्रिज, ये दोनों नहीं है। तो ये डेफिनेटली बी या सी में से कोई एक है। अच्छा, और मैं इस ब्रिज पे जा भी चुका हूँ, काफी ड्राइव किया इस ब्रिज पे, तो आई विल गो विथ सी, बोल्टी ब्रिज।
बोल्टी ब्रिज, सी। मिलता जुलता है ना वेस्टगेट से, इतना ज्यादा फर्क नहीं है बोल्टी और वेस्टगेट में। बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैंने इस पे बहुत ड्राइव की है। ठीक है, आई एम श्योर इट्स सी, बोल्टी ब्रिज। लॉक इन करते हैं सी और देखते हैं कि आपकी किस्मत में ये दुरुस्त जवाब लिखा है या गलत। मैं लॉक इन करता हूं बोल्टी ब्रिज विक्टोरिया, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। वेल प्लेड, बोल्टी ब्रिज। आपने अच्छा किया कि आपने ये 2 ब्रिज निकाल दिए न्यू साउथ वेल्स के। टॉम अगलीज ब्रिज, लोग अमूमन समझते हैं कि कोई अगली सा ब्रिज है, इस वजह से उसका नाम रख दिया टॉम अगलीज ब्रिज। ऐसी कोई बात नहीं है, नाम किसी वजह से भी पड़ सकता है, अगली होने की वजह से नहीं। और वेस्टगेट ब्रिज नहीं था, ये बोल्टी ब्रिज था। वेल प्लेड। आइए हम अपना तीसरा कंटेस्टेंट लेते हैं। जी सैयद आतिफ फहीम, आपके सामने इमेज रख रहे हैं हम, ये लीजिए। जी, तो क्रिकेट ग्राउंड है और एससीजी या टैस्मानिया का है या क्वींसलैंड का है, विक्टोरिया का। ओके, सो सबसे पहली बात तो ये एससीजी तो नहीं है, सिडनी का होता तो मैं पहचान लेता। ये आपका होम ग्राउंड है, वो तो आप ज्यादा अच्छे जानते होंगे, राइट। इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। जो है जो टैस्मानिया का ग्राउंड हम कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। ओके, गुड रीजनिंग। तो बैलरी ओवल छोटा ग्राउंड है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी, तो सी और डी में से जो ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास, उसके अंदर से फिर मेरा ख्याल है आई विल गो विद ऑप्शन डी, एमसीजी। अब ये तो बहुत जल्दी आपने जंप लगा दी, यानी गैबा और एमसीजी में फौरन आपने एमसीजी सिलेक्ट कर लिया। हालांकि दोनों बड़े ग्राउंड्स हैं और पाकिस्तान टीम बहुत मैचेस खेल चुकी है दोनों में। जी, लॉक इन कर दो एमसीजी। जी बिल्कुल लॉक इन कर। चल लॉक इन करते हैं एमसीजी बगैर किसी वक्त ज़ाया किए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आपका जवाब दुरुस्त होना चाहिए। लीजिए लॉक इन करते हैं एमसीजी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इस राउंड के इख्तिताम पर हमारे तीनों कंटेस्टेंट ने अपने अपने जवाब दुरुस्त दिए हैं और तीनों इस वक्त 10 पॉइंट पे ठहरे हैं। आप हमारा स्कोर बोर्ड देख सकते हैं, 10 पॉइंट्स हैं शोएब अशरफ के, 10 पॉइंट्स हैं साइमा के, और 10 पॉइंट्स पे हैं सैयद आतिफ फहीम। आइए अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं, जो मुहावरों का राउंड होगा। साइमा, ओखली में दिया सर तो मौसलों से क्या डर। 4 जवाब आपके सामने। हज्जाम के पास जाकर बाल कटवाते हुए डरना, दुश्वारियों से डरना बिल्कुल बेकार होता है, सर्दियों में सर नंगा लेके फिरना, या छोटे घर में रहकर बड़े बड़े सपने देखना। ऑप्शन ए, दुश्वारियों से डरना बिल्कुल बेकार होता है। आपने एमए उर्दू में किया था क्या? नहीं, ये स्कूल में जब याद किए थे ना मैट्रिक में, तो वो अभी तक शायद थोड़े थोड़े याद है। क्या बात है, याद किए थे। अपनी मेमोरी जबरदस्त होगी, पता नहीं कौन से जमाने में आपने मैट्रिक किया होगा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। सॉरी, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। ठीक है, ओखली में दिया सर तो मौसलों से क्या डर। और हमारी बहन सामा कह रही है कि इसका मतलब है कि दुश्वारियों से डरना बिल्कुल बेकार होता है। आइए देखते हैं हमारा कंप्यूटर क्या कह रहा है। मेरा ख्याल था कि हज्जाम के पास जाकर बाल कटवाते हुए डरना ये ज्यादा माकूल होता कि ओखली में अपना सर दे दिया तो क्या इन हज्जामों से डरना। लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, इसका मतलब होता है दुश्वारियों से डरना बिल्कुल बेकार होता है। मैं लॉक इन कर रहा हूँ, आखिरी चांस दे रहा हूँ आपको। कर दूं लॉक इन? मेरा ख्याल है कर दें। कर दें, ठीक है। ये आपने कहा, आपका हुक्म सर आंखों पे, ये लीजिए हमने किया और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। दुश्वारियों से डरना बिल्कुल बेकार होता है, ओखली में सर दिया तो मौसलों से क्या डर। वेल प्लेड साइमा। अब लेते हैं हम शोएब अशरफ को। शोएब अशरफ, अब आपके सामने हम आपका मुहावरा रखने वाले हैं। ठंडा सांस ले लीजिए क्योंकि मुहावरा बड़ा मुश्किल है। आप नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं। ये लीजिए, ये मुहावरा आपके सामने। अशरफियां लुटे और कोयलों पे मोहर। 4 जवाब आपके सामने, सब कुछ अपना जानने वालों में तकसीम कर देना, गैरों के मामले में टांग अड़ाना, अहम काम पर कंजूसी और वैसे फजूल खर्ची करना, या छोटे घर में रहकर बड़े बड़े सपने देखना। नदीम भाई, ये काफी मुश्किल मुहावरा चुना आपने मेरे लिए। ये पता नहीं आप किस चीज का बदला ले रहे हैं।
अशरफिया लुटी कोयलों पे महल। मैं इतना गुड नहीं हूँ मुहावरों पे, पर मैं वही तुक्का ही लगाऊंगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपकी थोड़ी मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी लोग कमेंट्स में अक्सर कहते रहते हैं मैं बड़ी मदद करता हूँ लोगों की। मैं चाहूंगा कि अपना जो है एक ट्रेडमार्क बना हुआ उसको मैं जारी रखूं। अशरफियों का मतलब आपको पता है, राइट? कोयलों का मतलब जी जी आपको पता है, राइट? जी आप जी। बस इन दो मतलबों पे गौर कीजिए, वैसे दुनिया तो है ही मतलबी। अशरफिया लुटी कोयलों पे महल। मोहर, मोहर नहीं होता मोहर? जी जी जी, बिल्कुल मोहर। बिल्कुल। मेरा ख्याल है बी बी जो है थोड़ा सूटेबल लग रहा है, क्योंकि अशरफिया लुटी मतलब सब कुछ लुटा दिया, और अहम काम पे ये कंजूसी कर रहे हैं, तो आई विल गो विद डी। ओके, सो अहम काम लेकिन है ये कंजूसी। बिल्कुल वो तुक्का है, मुझे कुछ नहीं पता, बट आज लगता है आप तुक्के बेस पे ही जीतेंगे। सारे जवाब अपने तुक्कों पे देना इंशाल्लाह। है। लॉक इन कर दें, क्योंकि मुझे इसका मुझे भी नहीं पता, मतलब सही बताऊं ईमानदारी से मुझे नहीं मालूम कि कौन सा था इसमें से, लेकिन ये है कि मुझे लग रहा है कि अच्छी देखते हैं, चॉइस अल्लाह मालिक, है। क्योंकि पता तो है नहीं, तो ट्राई करने में क्या है। ये भी सही है। चले मैं लॉक इन करता हूँ आपके कहने पे, ठीक है? जी, कर इंशाल्लाह। दूं? ये लीजिए, जी जी। ये मैंने बटन दबाया और ये कंप्यूटर ने कर दिया लॉक, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। दो के दो तुक्के सही हो गए आपके, माशाल्लाह, वेल डन, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी वेल प्लेड। लीजिए अब लेते हैं हम अपने आतिफ फहीम को। जनाब, तो जी अब देख सर। रहे होंगे पीछे, आपने दो मुहावरे पीछे देखे होंगे, कैसे लगे दो मुहावरे? आसान थे, मुश्किल थे? माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। और अच्छा। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके ऑप्शंस जो आप बनाते हैं। ठीक, ठीक है, आइए आपके सामने आपका मुहावरा लेकर आते हैं। ये लीजिए। अरे ये तो बहुत आसान मिल गया आपको। अच्छा, भागते चोर की लंगोटी ही सही, सब कुछ हाथ से जाते जाते कुछ मिल जाना, लंगोटी पहनकर चोरी करने निकल जाना, अहम हालात में गलत फैसले करना, या पर चोरी को किसी भी सूरत बर्दाश्त ना करना। जैसे आपसे ज़िक्र किया ना कि माशाल्लाह जो आपके ऑप्शंस होते हैं वही सुन के और पढ़ के महज़ूज़ हो जाते हैं, तो दिल तो चाहता है जितना अच्छा आपने ऑप्शन बनाया है ए उसको कहूँ, लेकिन दरअसल वो सही जवाब नहीं है। तो मेरी लंगोटी पहनकर चोरी करने निकल जाना। ये नहीं है सही जवाब। तो सही सही। जवाब जो मुझे समझ आ रहा है, वो है अगर हम कहें कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, तो उसके लिहाज से सब कुछ हाथ से जाते-जाते कुछ मिल जाना। ऑप्शन बी। हम्म, सब कुछ हाथ से जाते जाते कुछ मिल जाना। आइए लॉक इन करते हैं। आपने कहा सब कुछ जाते जाते, सब कुछ हाथ से जाते जाते कुछ मिल जाना। देखते हैं कंप्यूटर क्या कहता है, वो भी आपकी तरह सोचता है या वो मेरी तरह सोचता है? हाँ, आप ही की तरह सोचता है। तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया इसका। और ये मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में दूसरी दफा ऐसा हुआ है कि सबके पूरे पूरे पॉइंट्स जा रहे हैं। मुकाबला बहुत सख्त होगा मुझे लग रहा है। चौथा राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। कहीं नहीं जाइएगा मामा, पूरा प्रोग्राम हमारा देखिएगा, क्योंकि ये जो है प्रोग्राम एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फिनिश की तरफ जा रहा है। भागते चोर की लंगोटी सही, सैयद आतिफ फहीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया कि सब कुछ हाथ से जाते जाते कुछ मिल जाना। कहीं नहीं जाइएगा, हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक लेकर आपके पास फौरन वापस आते हैं। इसके बाद हम खेलेंगे दो सवाल का क्विज राउंड। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जीत ऑस्ट्रेलिया, और इस वक्त हमारे साथ हैं साइमा, जो अपने दो सवालात के जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठी हैं। साइमा, आपके सामने हम पहला सवाल पेश कर रहे हैं। पहला सवाल आपके सामने कि जावेद मियांदाद hit a six on the last ball in Sharjah. Who was the bowler? कपिल देव, चेतन शर्मा, रवि शास्त्री या मदन लाल? क्रिकेट। We don't like cricket. नहीं, क्रिकेट एक टाइम तक पसंद था, और लेकिन ये उसी मेरे उसी वक्त की बात हो पहले रही की है बहुत याद है। ये उसी वक्त की बात हो रही है जब आपको पसंद था।
नहीं, ये उससे पहले की बात है। मुझे इमरान अच्छा खान के दौर का मैंने देखा हुआ। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। क्या ये बहुत मशहूर सीन है ये, क्योंकि इसमें आपको पता है मियाँदाद ने मुझे जब ये छक्का सुना लगाया। हुआ है। जी जी। ये तो पता है शारजा में वो शायद वीडियो भी देखी हुई है, हम्म। लेकिन बॉलर याद नहीं रहा। वो कौन था ये नहीं याद। चेतन शर्मा तो अननोन सा नाम लगता है। मदन लाल भी कोई सिंगर है शायद, पता नहीं नहीं नहीं, क्रिकेटर है मदन भी लाल कि नहीं। बॉलर है, बॉलर है मदन लाल। एक मदन लाल अच्छा लपचा जो है सिडनी में, वो सिंगर भी है, सही कह रही हैं आप। अच्छा। और कपिल देव और रवि शास्त्री। He was a bowler as well. मैं Off spinner, I think. ये अच्छा, कपिल देव भूल गए हैं, पर एक पता था कि कौन सा बॉलर है कौन सा नहीं है, तो भूल गया। मैं ऐसा करती हूँ, ए और बी में से कोई एक पिक करती हूँ। यानी फिर तुक्के वाला काम है यहाँ पे। तुक्का ही है इसमें तो। ये तो मेरे दौर से पहले का सवाल है, मुझे नहीं पता। तो अब इसका आइंदा मतलब हम है कि ये वैसे। बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो हम्म। कपिल देव तो इतना पुराना तो नहीं है। चेतन शर्मा प्लेयर क्रिकेटर ही था ना, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिंगर और तो नहीं। दोनों आपकी इत्तला के लिए, क्योंकि मेरी आदत है मदद करना, आपकी इत्तला के लिए दोनों एक ही दौर के हैं ये, चेतन शर्मा और कपिल देव। कपिल देव का तो नाम सुना हुआ है मैंने। तो जिसको छक्का पड़े आखिरी आई बॉल गो, पे उसका नाम सुनता क्योंकि है। मैंने पहले भी बी ऑप्शन का तुक्का लगाया था, तो ठीक हुआ। मैं फिर बी के साथ ही जाऊंगी। लॉक इन कर दें चेतन शर्मा। आप तो जानती भी नहीं इस बेचारे को, क्यों इल्जाम दे रहे हैं कि आखिरी बॉल पे छक्का खाया इसने। कोई बात नहीं, मुझे यही समझ आ रही है बेस्ट के बी ठीक है। ठीक है चेतन भाई, अगर आपको ये बात बुरी लगे कि इन्होंने आपके नाम से वो छक्का मंसूब कर दिया और आप वो नहीं थे, तो हमें माफ कर दीजिएगा। हमने कोई इन्हें पुश नहीं किया ये नाम सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन देखते हैं कि वो कौन था जिसने जावेद मियादाद के हाथों आखिरी बॉल पे छक्का खाया था। लॉक इन कर दूं? आपने बी कहा, राइट? चेतन शर्मा। बी मैं बिल्कुल। लॉक इन करने जा रहा हूं, एक आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। अगर आप कपिल देव पे वापस जाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं नहीं, लॉक इन ये करने ठीक जा रहा है। हूं 3 सेकंड के। एक, बिल्कुल कर दो। लॉक इन। आर्या चेतन पार। शर्मा, आर्या पार, ये लीजिए। हाँ, एक और तुक्का कामयाब हो गया। आज हम इस शो का नाम देंगे तुक्का शो। क्या बात है। चेतन शर्मा ही वो बदनसीब बॉलर था जिसने आखिरी बॉल पे छक्का खाया जावेद मियादाद के हाथों। अमूमन होता यही है कि बॉलर्स हम याद नहीं रखते, क्योंकि उसके नाम से कारनामे मंसूब हो जाते हैं, और उसको याद रखते हैं जिसने कामयाबी हासिल की हो। तो जावेद मियादाद सबके जहनों में सवार है, लेकिन चेतन शर्मा बहुत से लोग भूल गए। अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, नहीं सॉरी, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। ये लीजिए, ये अगला सवाल आपके लिए। Which country has the world largest Muslim population? Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, या फिर our own Pakistan? Largest population. आपकी आवाज थम गई है कहीं से, क्या हुआ है? सॉरी, मेरी आवाज अब आ रही है? हाँ बारी जी। आपके सामने ये 4 जवाब हैं। सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अच्छा, सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पॉपुलेशन की बात हो रही है। पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है इन चारों में, इंडोनेशिया की आप या? शायद सऊदी अरेबिया इस वजह से मैं सोच तो रही चारों ही हैं। मुस्लिम। देखें, आप, मुझे नहीं मालूम, आप लॉजिक का इस्तेमाल करें। अगर आप सऊदी अरेबिया आप सोच रहे हैं। चारों ही मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वही मैं शायद मेरा आवाज नहीं आपको गई। मैं कहती कि पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी कि किस कंट्री की ज्यादा है, वरना तो चारों मुस्लिम कंट्रीज हैं। एब्सोल्युटली, हमने पॉपुलेशन के ही हिसाब से पूछा है, कौन सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है आबादी के हिसाब से।
कोई टाइम लिमिट है इसकी? नहीं, अब तुक्का लगाऊं? हमारे पास, हमने ट्यूसडे को ये प्रोग्राम ऑन एयर करना है, अगले हफ्ते पूरा हफ्ता पड़ा आपके पास। अब मुझे एसएमएस कर दिएगा जब। सऊदी अरेबिया में भी मैं रहकर आई हूँ, पाकिस्तान में अपना। आपने लोग नहीं गिने वहां पे रही इतने अरसे, आप गिनती रहती हैं, आपको पता लग जाए कितने लोग हैं वहां पे। मक्का और मदीना में इंडोनेशियंस बहुत नजर आते थे, बहुत ज्यादा। तो okay. मेरा ख्याल है उनके पास लोग ज्यादा है। अच्छा, आई गो विद इंडोनेशिया। तो मैं आप सऊदी अरेबिया से निकल के इंडोनेशिया कहाँ से आ गए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मेरा दिमाग आज इस प्रोग्राम के बाद मैं कुछ कनेक्शन ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे आपकी इन नहीं, लॉजिकल मैं फौरन मक्का और मदीना पहुंची कि वहां पर कौन सी हमें कंट्री के लोग ज्यादा नजर आते हैं। तो मलेशियन, इंडोनेशियन ज्यादा नजर आते हैं, बल्कि इंडोनेशियन ज्यादा आते हैं। ठीक है, पता नहीं, तो लॉक इन कर दे फिर इंडोनेशिया। मलेशियन भी होते हैं उधर, पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा जाते हैं, और बांग्लादेशी, आपको पता है बांग्लादेशी तो एक एक घर में 15-15, 20-20 लोग रहते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ ज्यादा वही आते हैं। अगेन मेरा पता नहीं, मलेशिया। अब आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि मलेशिया या मैं बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा। आपने वैसे भी आखिर में जाके तुक्का ही लगाना है, मैं क्या कंफ्यूज करके करूंगा आपको। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कर दो लॉक इन। हाँ बिल्कुल। सऊदी अरेबिया नहीं कर रही, ठीक है, हालांकि वहां पे नहीं है आप। कितने अफसोस की बातें वहां रह गई हैं और आपको सही जवाब नहीं पता। वो मुझे पता है, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी कम है, कम है। तो सिर्फ वहां पे बीवियां ज्यादा होती हैं, पॉपुलेशन कम है। ठीक है, लॉक इन कर रहे हैं इंडोनेशिया आपकी रजामंदी के साथ, राइट। और ये हमने लॉक इन किया इंडोनेशिया, और आपका जवाब फिर दुरुस्त हो गया है। यानी आपने चारों जवाब अब तक दुरुस्त दिए हैं। 40 पॉइंट पे इस वक्त आप आसानी के साथ बैठी हुई हैं। आइए हम अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। जी, मुकाबला सख्त हो चुका आपके लिए। पिछले कंटेस्टेंट ने 2 के 2 सही जवाब दे दिए हैं शुएब भाई। अब आपने करना ये है कि मैं उनके सवाल देखकर मैं यही सोच रहा था कि काश ये 2 सवाल मेरे पास आ जाते। अब अगले 2 देख के आप कहेंगे काश ये मेरे पास ना आते। बहरहाल आप क्या कर सकते हैं, जिंदगी इसी का नाम है। कोई अपनी चीजों पे इंसान की, आपने सुनो बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी अपने तदरीस की किताबों में, दर्स की किताबों में, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, हमेशा सोचता है जो दूसरे के पास है वो मेरे पास हो। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक। ठीक है सर, हम आपके सामने इस राउंड का पहला सवाल रख रहे हैं। ये लीजिए शुएब भाई, हु इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी हॉकी टीम। मेरे ख्याल से इस सदी का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है ये। कौन हॉकी टीम को जानता है? अब एक दौर था कि हम एक एक खिलाड़ी को, उसके माँ बाप को, उसके दादा सबको जानते थे। अब तो हमें कप्तान का ही नहीं पता होता। काश आप क्रिकेट का पूछ लेते। मोहम्मद इरफान, ये क्रिकेट भी खेलते हैं? नहीं वो नहीं। अच्छा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरीद अहमद और मोहम्मद रिजवान सीनियर और सईद खान जूनियर, ये 4 नाम है। और आप वैसे भी 2 तुक्के लगा के हैं तो इसमें भी यही चलेगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही होगा इसमें तो। मोहम्मद इरफान, हॉकी का तो कोई क्लू नहीं है। मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरीद अहमद, मोहम्मद रिजवान। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से सवाल पूछा जाए तो गिने चुने लोग मिलेंगे जिन्हें पता होगा ये। और ये आपने मुझसे पूछा है। अब मुझे मालूम है आप सही जवाब देंगे इसका। मेरा नहीं ख्याल। एनीवे, सईद खान जूनियर, मोहम्मद फरीद अहमद और सईद खान जूनियर, ये तो मेरा नहीं ख्याल हो सकते हैं। भगा देने, ये तो कबड्डी खेलते थे, ऐसे रख दिया नाम इनके। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वैसे ईमानदारी और बताऊं, कप्तानी के तो कोई भी काबिल नहीं है हॉकी टीम की। अच्छा, इसमें 50-50 ले सकते हैं। हाँ, आपने खुद ही 50-50 कर दिया, तो हटा दिया आपने। नदीम भाई, ये प्योर तुक्का है। मुझे
लिटरली कुछ नहीं पता इसके बारे में। I'll go with option A, मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, मुझे लिटरली कुछ नहीं पता। आपने दो हटा दिए थे राइट, मोहम्मद फरीद अहमद और सईद खान जूनियर आपने हटा दिए थे, अब दो रह गए थे, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद रिजवान सीनियर, और आपने उन दोनों में से एक चुना, मोहम्मद इरफान। और अगर आप आखिरी दफा मुझे कह दें कि लॉक इन कर दें नदीम भाई, मैं लॉक इन कर देता हूं, फिर हमारा और आपका मामला ठंडा हो जाएगा। लॉक इन कर दूं? लॉक इन कर, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे पता ही नहीं है आपके पास मोहम्मद रिजवान सीनियर भी चॉइस है, दो है ना आपके पास, आप दोनों में से एक चूज कर रहे हैं। आपने कहा मोहम्मद इरफान, मैं लॉक इन कर रहा हूं, मेरी उंगली एक दफा पड़ गई इस बटन पे तो फिर ये लॉक इन हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ से आ रही उंगली, ये गई नीचे, बता दिए कर दूं? इंशाल्लाह कर दें, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह मालिक है। ये लीजिए, अल्लाह का नाम लिया और ये कर दिया। आप वहां तक तो सही थे, आपने जो दो कबड्डी के खिलाड़ी भगा दिए थे, उसके बाद आप गलत हो गए, आपने मोहम्मद इरफान चूज किया, हालांकि मोहम्मद रिजवान सीनियर इस वक्त कल तक की खबर है कि यही कप्तान थे। अभी कोई मैच आएगा तो ये जाएंगे। चलें, खेलते रहिए, इंशाल्लाह। अगला सवाल हल्का है, देखिए ये अगला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और आपका सवाल है कि व्हाट इज द कैलेंडर व्हिच मुस्लिम यूज, कौन सा कैलेंडर हम फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन, रोमन? तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन डी, हिजरी कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर, और मैं लॉक इन कर रहा हूँ हिजरी कैलेंडर, क्योंकि मुझे मालूम है बच्चों वाला साथ ही इन्होंने कंपनसेट किया पिछले सवाल हॉकी वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये हिजरी कैलेंडर, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ, यानी एक सवाल का जवाब आप सही नहीं दे सके, लेकिन मुकाबले में आप अभी हैं। लास्ट राउंड जो होता है रैपिड फायर, उसमें सब कुछ उलट पलट हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, दिल नहीं हारिएगा, आप स्टिल इन द गेम। आइए हम अपना अगला टेस्ट लेते हैं, सैयद आतिफ फहीम जी। सैयद आतिफ फहीम, दो सवाल आपके सामने, इन दोनों के आपने सही जवाब देने गेम में रहने के लिए। ये लीजिए पहला सवाल आपके सामने, एक सेकंड, ये लीजिए पहला सवाल आपके सामने कि which Pakistani batsman scored the highest runs in a one-day match against India? चार जवाब हैं आपके सामने, जावेद मियादाद, सईद अनवर, शाहिद अफरीदी जिसको आप प्रमोट करते हैं, या फिर इंजमामुल हक। गुड क्वेश्चन। ये माशाल्लाह चारों के चारों ही वो लोग हैं जो कि हाईएस्ट स्कोर में पाकिस्तान की टीम में रहे हैं अपने अपने वक्त में, इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं। और सवाल ये है कि पाकिस्तानी बैट्समैन स्कोर द हाईएस्ट रन्स इन वन-डे मैच अगेंस्ट इंडिया। अच्छा, तो मैच अगेंस्ट इंडिया है और वन-डे की बात हो रही है, तो मेरी मेमोरी क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, और मैं भी कुछ थोड़ी लॉजिक और थोड़ा तुक्का इस्तेमाल करके मिक्स जवाब बनाऊंगा, तो देखते हैं क्या होता है फिर। अच्छा, वन-डे मैच अगेंस्ट इंडिया, सबसे ज्यादा रन मेरा ख्याल है कि मैं शायद ऑप्शन डी, इंजमामुल हक के साथ जाऊं। मतलब ये आप मुझे इतला दे रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो आप पूछ रहे हैं? अच्छा, लॉक इन करने के लिए लॉक इन करने के लिए कह रहे हैं। मैं आपकी जगह होता तो ये जवाब लॉक इन, नहीं मैं क्यों बताऊं आपको। आप तो बता रहे हैं, आप सबकी हेल्प करते हैं। मैं इतना बता देता हूं कि मुझे ये जवाब आपका पसंद नहीं आया, क्योंकि बहुत जल्दी आपने दे दिया, आपने सोचा नहीं है शायद कुछ ज्यादा। अच्छा, चलें और कुछ जोर डालते हैं दिमाग पे फिर। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं जनाब, जावेद मियादाद, सईद अनवर। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 50-50 पे भी जाता हूँ अपने तौर पे, तो आंसर मुझे निकाल सकूं, और उन दो को मैं जो निकाल रहा हूँ वो होंगे सईद अनवर और इंजमामुल हक। तो ठीक है, जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें जावेद मियादाद और शाहिद अफरीदी हैं। ठीक है, और इनके हवाले से मैं फिर शाहिद अफरीदी पे आता हूँ। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव अपनी लॉयल्टी का सबूत देते हुए शाहिद अफरीदी को ताज पहनाने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि कंप्यूटर उनसे एग्री करता है या नहीं। मैं लॉक इन कर रहा हूँ, ठीक है, आपने शाहिद अफरीदी, और ये हमने लॉक इन किया, शाहिद अफरीदी। हाँ, सईद अनवर 194 रन स्कोर किए थे सईद अनवर ने। वो इनिंग्स मुझे आज तक याद है, मैं उसको बराह रास्त देख रहा था उस इनिंग्स को।
क्या शानदार इनिंग्स खेली थी सईद अनवर ने, हमारे लेफ्ट आर्म। और सईद अनवर का ताल्लुक मॉडल कॉलोनी से, जहां मैं भी पला बड़ा हूँ कराची में, तो इस वजह से मैंने सवाल सेलेक्ट किया था कि इस प्लेयर ने बहुत अच्छी और यादगार इनिंग्स खेली हैं, सईद अनवर, मैंने आप तक पहुंचाई थी। लेकिन ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी का सब जानते हैं कि इंडिया की ऐसी तैसी कर देते थे जब भी जाते थे क्रीज पे तो आपने सही सोचा था उस तरफ, लेकिन जवाब इसका सही था, सईद अनवर। आइए अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। व्हाट डज कुरान स्टेट अबाउट द माउंटेन्स एंड द रीजंस फॉर देयर एग्जिस्टेंस? दे आर हाई एंड टॉल, sign of power, to beautify the earth, or they are like pegs to hold the earth? मैं इसमें थोड़ा बहुत अपनी नॉलेज जो नापे पहले उसको इस्तेमाल करते हुए और ऑप्शन डी पे जाऊंगा, दे आर लाइक pegs to hold। अच्छा, थोड़ी सी और वजाहत कर देंगे, हमारे देखने वाले जो देख रहे हैं उससे फायदा उठाएं, क्योंकि जवाब मुझे भी लग रहा सही है, लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा क्यों कहा आपने? जी नदीम भाई, मैं बहुत ज्यादा बेसिकली इसके अंदर मुझे कुरान की एक सूरा है जिसके अंदर इसका रेफरेंस है, मुझे एग्जैक्टली सूरा तो याद नहीं है, लेकिन ये मुझे ये याद है कि उसने जिक्र इसी तरह से है कि हमने जमीन पर पहाड़ों को मेखों की तरह लगा दिया है। तो बहुत आला, अच्छा आपने ये याद रखा और आज कुरान की ये तफसीर और तर्जुमा आपको फायदा दे गया। हमें पढ़ना चाहिए, हम सबको कुरान को तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ इसमें। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूंगा, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जीत ऑस्ट्रेलिया के, साइंसदानों ने भी ये अब जाकर प्रूफ कर दिया कि वाकई ये मेखों की तरह यानी पेग्स की तरह ये जमीन को बैलेंस करने के अल्लाह ताला ने पहाड़ जमीन पर तैनात किए हैं। वेल डन सैयद आतिफ फहीम, ये जवाब आपका दुरुस्त हुआ। तो आपने 2 में से 1 सही जवाब दिया है और इस राउंड के इख्तिताम पर हमारा स्कोर बोर्ड कह रहा है कि 40 पॉइंट्स हैं साइमा के और शोएब अशरफ के 30 पॉइंट्स हैं और सैयद आतिफ फहीम भी 30 पॉइंट्स में हैं। तो आप दोनों के एक जवाब गलत हो गए थे इस राउंड में, तो इस वजह से आप 30 पॉइंट्स में और साइमा 40 पॉइंट्स में हैं। अब इसके बाद होता है हमारा आखिरी राउंड, और आखिरी राउंड में आपको पता है फैसला हो जाता है अमूमन, अनलेस के कोई टाई हो जाए। और हमारे आखिरी राउंड में हम आपसे 1 मिनट के दौरान 10 सवाल पूछते हैं। खवातीन आज़ाद, वेलकम बैक। और अब हम अपना आखिरी राउंड खेल रहे हैं अपने तीनों कंटेस्टेंट से, और इस राउंड में हम पूछते हैं 10 मुमकिन सवालात, 1 मिनट का वक्त देते हैं और जितनी जल्दी ये जवाब दें उतने ज्यादा जवाब दे पाते हैं। तो अगर आपको किसी सवाल का जवाब ना मालूम हो तो साइमा आपने पास कहना है और मैं अगले सवाल पे चला जाऊंगा, और फिर वक्त बचा तो मैं उस सवाल को दोबारा रिपीट कर सकूंगा आपके लिए, राइट? तो आपका वक्त स्टार्ट होता है नाउ। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक हिजरत मदीना के दौरान किस गार में ठहरे थे? पास? करेक्ट, करेक्ट। पहली आयत कौन से गार में नाजिल हुई? हिरा। करेक्ट। पाकिस्तान में, बिल्कुल सही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अशात वाला उर्दू अखबार कौन सा है? जंग। करेक्ट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सैफुल मलूक। नहीं, इनकरेक्ट। वो कौन सी टीम है जो T20 वर्ल्ड कप 2 दफा जीत चुकी है? पाकिस्तान। इनकरेक्ट। ऑस्ट्रेलियाई अजीम फास्ट बॉलर ग्लेन मैग्रा की चैरिटी फाउंडेशन किस मकसद के लिए कायम की गई? पास। पास। नीलाम घर के होस्ट का क्या नाम था? तारिक अजीज। करेक्ट। और आपका वक्त पूरा हुआ। बस उसमें आपने टाइम ज्यादा नहीं लेना होता, अनफॉर्चुनेटली 1-2 सवालों में आपने टाइम ज्यादा लिया, लेकिन बहरहाल अच्छे आपने काफी सही जवाब दिए हैं इस राउंड में। देखते हैं कि आप कितने पॉइंट्स पे इस वक्त हैं, ये हम बताएंगे आपको बिल्कुल आखिर में इस प्रोग्राम के। अब हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट, राइट। ऑलराइट शोएब अशरफ साहब, रैपिड फायर राउंड है आपके सामने, और आपसे मैं पूछूंगा 10 सवालात, और उन 10 में से आप जितने ज्यादा जवाब देंगे उतना ज्यादा आपका चांस होगा ये मुकाबला जीतने में। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। रोजा रखने वाले कौन से दरवाजे से जन्नत में जाएंगे? जन्नत के सारे दरवाजों से। इनकरेक्ट। जन्नत का चौकीदार कौन है? गेटकीपर ऑफ जन्नत।
करेक्ट। उर्दू जबान में कितने लेटर्स हैं? पास। सर सैयद अहमद का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से था? सर सैयद अहमद खान। दिल्ली। इनकरेक्ट। मशहूर शायद अहमद फराज का ताल्लुक किस सूबे से था? पास। मशहूर कैरेक्टर जेदी का असल नाम क्या था? जेदी मज़ाहिया फनकार जिसका भी इंतकाल हुआ, असल नाम? पास। पास। सिडनी ओलंपिक्स कौन से सन में मुनक्किद हुआ? रिपीट करिएगा। सिडनी ओलंपिक्स कौन से सन में मुनक्किद? 2000। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्रिकेटर था जिसकी वजह शोहरत उसकी मूछें बनी? ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था जिसकी वजह शोहरत उसकी मूछें थी, क्या नाम था उसका? डेनिस लिली। इनकरेक्ट। मर्व ह्यूज, बिग मर्व। हाँ ठीक है, देखते हैं आप कौन से लेवल पे हैं इस राउंड के बाद। आखिर में हम अपना तीसरा कंटेस्टेंट लेते हैं। जय सैयद आतिफ फहीम, आपने दो लोगों की परफॉर्मेंस देखी आखिरी राउंड में, आप खुश नसीब हैं कि आपको पता लग गया है कि क्या हो रहा है इस राउंड में। अब आप सोच समझ के, मतलब ज्यादा नहीं सोचिएगा क्योंकि इसमें फौरन जवाब देना होता है आपने। राइट। मुमकिन 10 सवालात, वही रूल्स, जितनी जल्दी दे सकें उतना अच्छा है आपके लिए। जी। आवाज मेरी आ रही है ना? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपका वक्त शुरू होता है नाउ। सैफुल्लाह का लक़ब किसके पास था? हजरत अली। इनकरेक्ट। जहन्नम का दारोगा, जहन्नम का गेट कीपर कौन? पास। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट। अल्लामा इकबाल कौन सी तारीख को वफात पाए? 11 नवंबर। इनकरेक्ट। जमीलुद्दीन आली की वजह शोहरत क्या थी? पास। ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम बॉक्सर जिसकी वजह शोहरत मुखालिफ का कान काटना, उसका नाम क्या था? पास। वुलंगडोंग ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में वाक़ है? NSW। करेक्ट। वो कौन सी गुलकार थी जिन्होंने 1965 में जंगी नगमे गाकर शोहरत हासिल की? नूरजहां। करेक्ट। आपके पास वो कौन सी चीज है जिसे दूसरे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? दूसरे आपसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? जी। आपका नाम। वो कौन सी उंगली है जिसमें हड्डियां नहीं होती? पास। दस्ताने, उसमें हड्डियां नहीं होती। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, कांटे का मुकाबला था, बहुत सारे गलत जवाबात आए, कुछ जवाबात सही थे, लेकिन नतीजा क्या है ये हमारे स्कोरर ने अभी हमें बताया है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि एक रीत चल पड़ी है इस ज़माने में कि मर्दों ने जीतना ही नहीं है। हमारे पिछले महीने भी सारे मर्द जितने भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए नाकाम होके गए यहाँ से, और आज आप लोगों ने बिल्कुल उनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया। हमारे दो मर्द हजरात जिस मुकाबले में शामिल थे, हुआ ये आज कि इस राउंड में मुकाबला, जैसे मैंने आपको शुरू में पेशन गोई की थी कि मुकाबला ऊपर नीचे हो जाता है इस राउंड में, क्योंकि सब घबराए हुए होते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना होता है, इनकरेक्ट जवाब आ जाते हैं। तो हुआ ये कि सामा अवैस ने इस राउंड में 4 सही जवाब दिए, सैयद आतिफ ने 3 सही जवाब दिए और शोएब अशरफ ने 2 सही जवाब दिए इस राउंड में। तो उसकी वजह से हुआ ये कि शोएब अशरफ के बने हैं टोटल 50 पॉइंट्स पूरे गेम में, और सैयद आतिफ के बने हैं 60 पॉइंट्स, और हमारी बहन साइमा अवैस इस वक्त हैं 80 पॉइंट्स पे। तो अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो मुबारक हो साइमा आपको, आप ये मुकाबला जीत चुकी हैं। थैंक यू। सिर्फ ओके, मतलब कि थोड़ी वो होता है ना, इंसान जब जीतता है थोड़ा खुशी का इजहार, और ओके जैसे मैंने कहा कि आप हार गई हैं तो खुदा हाफिज। मैंने थोड़ी-थोड़ी कैलकुलेशन कर ली थी तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं जीत रही हूँ। ऐसी मैं एक्साइटमेंट पैदा कर रहा था आपको, पहले ही सब अपने अपने जवाब दे, और 20 हो गए और 30 हो गए, अच्छा इस तरह चल रहा था, मुझे नहीं पता था। बहरहाल सैयद आतिफ भाई, बहुत खूब मुकाबला किया आपने, मजा आ गया प्रोग्राम का, और वाकई इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय प्रोग्राम। आज आपने रौनक बढ़ा दी। आवाज नहीं आ रही। मुझे मालूम है शोएब अशरफ के साथ थोड़ा सा आप ऐसे कीजिएगा, धांधली का मुकदमा दायर कर दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में शोएब अशरफ से। शोएब भाई को हमारी आवाज नहीं गई, हालांकि रहते इतने करीब, इसके बावजूद आवाज नहीं गई, अभी भी नहीं आ रही आवाज उन्हें मेरी।
शोएब भाई आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आवाज उन्हें। बहरहाल शोएब भाई आपको मैं फिर इंशाल्लाह अभी छत पे खड़े होकर आपको आवाज लगाऊंगा, वहां से बताऊंगा क्या हुआ था। मेरे इलाके में रहते हैं और आवाज नहीं आती, वो सिडनी में उन्हें आवाज आ रही है। शोएब भाई ये क्या हो रहा है ये? बहरकैफ ख़वातीन व हज़रात, ये मुकाबला इसी तरह चलता रहेगा। आप भी शामिल होना चाहते हैं तो हमारे फॉर्म फिल कीजिए। आपको बताते चलें कि 50 लोग ऑलरेडी आपसे पहले मौजूद है वहां पे, लेकिन हिम्मत ना हारिए। है वो क्या कहते हैं कि है कौन सा नाम, पॉपकॉर्न खाई जाए यार। हिम्मत ना हार, बेशक। ऑलराइट ख़वातीन व हज़रात, इजाजत चाहूंगा अब इससे पहले आप लोग कुछ कहना चाहेंगे आज के इस मुकाबले के बारे में? कुछ दो अल्फाज कह दीजिए। जी, मैं कहना चाहूँगा वो ये कि बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आपने तरतीब दिया जिस तरह से, और मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, वो जैसा आपने ज़िक्र किया कुछ हम यहाँ पे मेरी पहचान पाकिस्तान के हवाले से काम करते रहे। तो इस तरह के काम जो आपने किया है और लेकर चल रहे हैं 1 महीने से, मैं जानता हूँ इसमें बहुत मेहनत लगती है, जो प्रोग्राम से पहले भी और प्रोग्राम के रिकॉर्ड होने के बाद लोगों तक पहुँचाने तक मुझे अंदाज़ा है काफ़ी मेहनत इसमें लगती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके साथ जो टीम है वो सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस तरह का प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हमारे ऑस्ट्रेलियंस के लिए लेकर आए हैं। तो बहुत-बहुत इसके लिए बहुत शुक्रिया सैयद आतिफ फ़हीम साहब। और साइमा मैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका माइक म्यूट है, अगर उसको अनम्यूट करके कोई आखिरी अल्फाज बिफोर यू गो इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं इनफैक्ट मुझे तो लगता था कि मैं कुछ शायद 1-2 सवाल के जवाब दे सकूँ, क्योंकि मैं बेसिकली चेक यही करना चाह रही थी कि प्रेशर में जब हो तो क्या होता है, क्या सिचुएशन रहती है, और ख़ासतौर पे रैपिड फायर। तो अब मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनिटली वो लोग जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन इंशाल्लाह। और शोएब अशरफ भाई, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो कोई आखिरी अल्फाज इंशाल्लाह। नदीम भाई, आपसे मुझे इशारों आपकी आवाज यही कहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझसे पूछ रहे हैं। तो शो हाँ। में काफी मजा आया खेल के, और मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि विनर कौन है। ये मैं नहीं डाल सकता, ये क्लिप, ये आपका हिस्सा मैं नहीं डाल सकता अपने प्रोग्राम में। आपने रेटिंग नीचे गिरा देनी है लेकिन फिर। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बैरकैफ आपने बहुत मुकाबला किया। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे इंशाल्लाह, और कोरोना जैसे मौजे मर्ज से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।